जाए। शाहरुख खान जी से मिलना था। वो तो अभी बाहर गए हैं शूटिंग में। कहाँ गए हैं शूटिंग पे? प्राग में चल रही है शूटिंग। रास्ता बता देते तो वहीं मिल लेते हम उससे। एक आम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जब गांव से कोई लड़का भाग जाता है तो ऑब्वियसली नॉर्मली पिता का यही डायलॉग होता है कि अरे भाग गया तो भाग गया, कोई नहीं, लौट आएगा वापस कुछ दिन बाद। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी इस मूवी घूम केतु के अंदर हमारे हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। हेलो बम्बई। मुंबई नहीं, मुंबई। हेलो मुंबई। हाय गाइस, मैं हूं पवन और आप सभी का स्वागत है फैंटेसी रिव्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं जी5 की लेटेस्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी घूम केतु के बारे में। कहानी शुरू होती है यूपी के मोहाना गांव से, जहां घूमकेतु अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें उसके चाचा, उसकी बुआ, पिता और उसकी सौतेली माँ शामिल हैं। और घूमकेतु अपनी बुआ का लाडला है। घूमकेतु एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो कि ये चाहता है कि उसकी कविताएं, उसकी स्टोरीज हर मैगजीन्स में, अखबारों में छपे और बॉलीवुड के अंदर वो शोहरत पाए। सुई पटक सन्नाटा, हीरो मसाल लेके पुरानी हवेली में दाखिल होता। झाड़ फानूस के दिए अपने आप जल जाते हैं। वो जलावत भूत भूत अरे क्या होता है? बत्ती गुल हो जा। ठप बकवास, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बिल्कुल डर नहीं लगा। जबकि घूमकेतु अपनी बुआ का लाडला है तो इसी बात का फायदा उठाकर अपनी शादी के सिर्फ 10 दिन बाद वो गांव से, अपने घर से भाग जाता है, अपनी बुआ को सब कुछ बताकर कि कैसे वह बॉलीवुड के लिए जा रहा है, अपनी स्टोरीज डायरेक्टर को सुनाने के लिए घर से भाग रहा है। बुआ किसी को भी घर में ये बात नहीं बताती और खामोश रहती है इस मामले में। तुम क्या करते हो? बेटा स्ट्रगल करते हैं। तुम घर से भाग कर आए हो? से बात करना आता नहीं, बड़ा राइटर बनने चला है उल्लू का दद्दा। चूंकि घूमकेतु के चाचा एक पॉलिटिशियन है तो ऑब्वियसली पुलिस पर ये प्रेशर होता है इस केस को जल्दी सॉल्व करने का। मुंबई में ये केस ट्रांसफर किया जाता है एक निहायती आलसी घूसखोर इंस्पेक्टर बदलानी को, जिसका किरदार निभाया है जाने माने फेमस डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने। और ये फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इस मूवी के अंदर अनुराग कश्यप को काफी कुछ और रोल दिया जाना था, क्योंकि उन्होंने ये रोल शानदार निभाया है। तो अब बदलानी को सिर्फ 30 दिन दिए जाते हैं घूमकेतु को ढूंढने के लिए, जिसकी तस्वीर भी उसके पास नहीं है, वरना उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी उसे डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। और इधर हमारे हीरो घूमकेतु के पास भी सिर्फ 30 दिनों का खर्च बचा है मुंबई में रहने के लिए। पापा सब कहते कि आप घूसखोर लेते हैं। अगर 1 महीने में इस लड़के को नहीं ढूंढ निकाला तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगी जहां घूस तो क्या, घास भी खाने को नहीं मिलेगी। सिर्फ 1 महीने के पैसे बचे हैं। इसी में खुद जो कुछ लिखना है। सिर्फ 1 महीने में लड़का कैसे मिलेगा? कहाँ ढूंढूं उसे? घूमकेतु एज ए पेइंग गेस्ट ही रह रहा है बदलानी के घर पर चूंकि अभी तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, क्योंकि बदलानी की फैमिली, मतलब बदलानी की वाइफ और उसका बेटा ही सिर्फ घूमकेतु को पहचानते हैं। घूमकेतु डायरेक्टर्स के चक्कर निकालता है, अपनी स्क्रिप्ट सुनाता है, कहानियां सुनाता है, पर उसका कुछ भी नहीं हो पाता। और एक दिन ठेले पर से बड़ा पाव खाते वक्त घूमकेतु की सारी स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है, जिसकी रिपोर्ट करवाने वो बदलानी के पास थाने में पहुंचता है। और तब उसकी फाइल देखते वक्त बदलानी को पता चलता है कि ये तो वही घूमकेतु है जिसके पीछे वो इतने टाइम से लगा हुआ है। पर जब तक उसे ये पता चलता है, घूमकेतु पीछे से थाने से निकल जाता है और ये फील करता है कि उसे अब वापस अपनी फैमिली, अपने गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसने भागकर बहुत नाइंसाफी की है अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। फोकस करके लिखा था, 1 महीने का काम था सर। नाम क्या है? खूनी बाथरूम, सौतेली माँ, दागा के किस्से। अरे अपना नाम बोल। मेरा नाम घूमकेतु सर। क्या केतु? घूमकेतु सर। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों ने अपना कैमियो रोल किया है, पर ये सब भी मिलकर इस मूवी को नहीं बचा पाए। इस मूवी में बुआ का किरदार जो कि इला अरुण ने निभाया है, और पिता का किरदार हमारे मुंगेरी लाल, भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाले रघुवीर यादव जी ने। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इन 2 कलाकारों के लिए ही देखनी चाहिए, क्योंकि इन 2 कलाकारों का किरदार इस मूवी में इतना शानदार है और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्ट किया है कि बल्कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं तो कहूंगा आपको 3 बार 4 बार ये किरदार देखने चाहिए। पर आफ्टर ऑल ये मूवी हमें बहुत निराश करती है। फर्स्ट हाफ में तो मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे,
क्योंकि कॉमेडी पंचेस भी काफ़ी अच्छे हैं। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मुझे ये बहुत बोरिंग लगने लगी, और एंडिंग में जब क्लाइमेक्स का सीन आता है तब अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, तब हमें लगता है कि हाँ अब तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। पर एंडिंग होते होते आपको महसूस होता है, या फिर जैसा कि मुझे महसूस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एंडिंग में तो मुझे इस मूवी ने इतना निराश किया कि शुरुआती सारी कॉमेडी माइंड से वाइप आउट। मूवी में कुछ समझ नहीं आता कि जो बंदा इतना पैशनेट है अपने सपनों को लेकर, वो आखिर जो अपने गांव से भी भागा है, अपने घर से भागा है, वो आखिर सिर्फ 30 दिन के बाद, पैसे खत्म होने के बाद, या अपनी स्क्रिप्ट्स जो कि चोरी हो गई हैं, सिर्फ उनके कारण वापस अपने गांव लौट आया है, अपने सपनों को भूल गया है एक पॉइंट के लिए। एंडिंग सीन देख के ये लगता है कि अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन अगले ही सेकंड माइंड में आता है कि अरे भाई सेकंड पार्ट आने के लिए कम से कम फर्स्ट पार्ट का हिट नहीं तो एवरेज होना तो बनता है ना। पर वो गुंजाइश भी डायरेक्टर ने नहीं रखी है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक इंसान के लिए उसकी फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज ड्रीम्स, पर ये दिखाने में भी वो कोई खास कामयाब नहीं हो पाए हैं। शाम को ना अद्दा लाना, खंबा मत लाना यार। खंबा कोई कैसे ला सकता? आफ्टर ऑल गाइज, अगर आप ये मूवी देखते हैं तो कोई भी खास एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से मत रखिए। इसे देखते हुए आप वेट करेंगे इसके जल्दी खत्म होने का, जिस बात का बखूबी ख्याल रखा है हमारे डायरेक्टर ने। और आपको ये देखते हुए पता चलेगा कि उन्हें काफ़ी जल्दी है, हमसे भी ज़्यादा जल्दी है उन्हें धूमकेतु को बॉम्बे से अपने गांव वापस भेजने की। ओके दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। भैया एक तो पत्ता लगाना, नींबू मसाला डालने का है। हाँ हाँ एकदम तबीयत से बनाओ तुम। देख रहे हैं यहाँ सब लोग एकदम टू दी